हमारा कुछ नहीं हो जाएगा। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है ना, तो हम जो है पड़े रहेंगे। जानवर बने, इंसान तो बनने का मतलब ही नहीं होता। जानवर बने, आज कुत्ता बना, हम क्या दूसरी रोटी लेके आया, रोटी उसने नहीं खाई, कोई बात नहीं, मैं चिकन लेकर आता हूँ। अब वो किसके, उसके इलाके में गया और पकड़ के लेके आया, उसे भगोड़ दिया तो खूब बढ़िया तरीके से। क्यों क्यों भगोड़ दिया? वो जानवर है भाई, उसको जो चीज चाहिए नहीं मिली तो दूसरे की छीन के लेके आएगा। वही चीज इंसान कर रहा। भाई मेरे पास एक पर्स रखा हुआ है, पर्स उसने दूसरे इंसान ने देख लिया, वो पर्स उसने जो है पैसे निकाल के पर्स वापस रख दिया। अब बाद में जी मेरे उसमें मेरे पैसे थे, वो कहेगा नहीं भाई मेरे पैसे थे ये। क्यों? अब वो कहेगा कि भाई क्या तेरे पास क्या सबूत है, क्या है वो। जैसे जानवर उसके इलाके में गया ना, कुत्ते के इलाके में रोटी लेने के लिए, अब वो फिर वहां लड़ने लगा। फिर वो कहने लगा कि भाई कोई बात नहीं, अब दे दो, बस ठीक है, लड़ने लगेगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो ये चीजें हो रही हैं, जो ये चीजें हमारे अंदर है, इसमें जो भौतिक जो प्रगति है, इन सब समस्याओं का ना जो असली समाधान हमारे पास प्रस्तुत नहीं है। जैसे हमारे पास जो स्थायी जो सोल्यूशन तो है, स्थायी सोल्यूशन कैसे है? जैसे कि अभी मैंने भय जरा व्याधि मैंने आपको बताया था ना, तो जैसे बुढ़ापा वो आएगा ही आएगा, ये सब चीजें आएंगी। अब उसमें कैसे, जैसे जरा सफेद बाल आना, त्वचा मतलब जो मुरझा जानी, ये सब चीजें, तो इनका तो जो है थोड़ा सा स्थायी समाधान है। जैसे क्रीम लगा लिया, बाल काले कर लिए, ये सब चीजें। बीमारी के लिए का शरीर, जैसे बूढ़े होते हैं, बूढ़े होने के बाद शरीर में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा उपाय है कि हमने मेडिसिन खा ली और हमारा शरीर का दर्द ठीक हो गया। ठीक है, तो बस इसका जो है स्थायी थोड़ा सा फर्क है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारा जो ये जन्म है, जो इसका इस्तेमाल है, और गर्भ निरोधक समस्या जो उपकरण है, वो इन चीज़ों का क्या, वो दवाइयों से है, बस इन चीज़ों से। अब हमारा इससे जो है कोई वो नहीं है, मतलब हमारा स्थायी कोई वो समाधान नहीं है। अभी देखो हमारे पास मोटर गाड़ी है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जोखिम, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये चीज़ें हो जाती है, अपना इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सब चीज़ें। ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन लेयर में छेद हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ये चीज़ें, बहुत सारी बातें। मेरे पास टाइम लिमिट है जो मैं आपसे इतनी नहीं कर सकता। बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रभु जी का भी है कि वो कम ज़्यादा लोगों को मत करो, ये क्योंकि बहुत तरीके क्या बता रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमारे पास कई सारी है जो विडंबनाओं में सदैव याद रखेंगे कि जो हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे ऊंचे डालियाँ हैं पर विचार हमारे पास छिद्र हैं, वे विश्वास वो नहीं है हमारे पास। सड़कें चौड़ी हैं पर हमारे पास दृष्टिकोण मतलब सक्रिय नहीं है, ये चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं। पर जीवन के अंतरिक विरोधक हैं। हम बातें बहुत करते हैं, प्रेम और घृणा अधिक करते हैं प्रेम और घृणा अधिक करते हैं। जीविका अर्जित करना हमने सीख लिया है, पर जीवन जीना नहीं सीखा। सीखा किसी ने? नहीं सीखा ना। जीवन जीना ही सीख लिया सबने, अभी सही है वही है ना, बॉडी बनाएंगे बस, ये जीवन सीखना, इससे ज़्यादा नहीं सीखना। बॉडी बनाओ खूब बढ़िया तरीके से। हमने चंद्रमा तक तो दौड़ लगा दी है, पर हमने पड़ोस से मिलने के लिए एक छोटी सी सड़क पार करने में भी कठिनाई होती है। हकीकत बात है। अगर हमें पड़ोसी के पास जाना है ना, अरे यार मैं नहीं जा रहा, फोन पे पूछ लूंगा, और फोन करा, और भैया फोन में वो व्हाट्सएप आ गया, पहले व्हाट्सएप देख लूँ जरा फिर फोन करूँगा, रह गया कि फोन करना होता है साहब। अब मुझे किसी दोस्त के पास फोन करना है और मेरे पास व्हाट्सएप पे कुछ आ गया, तो मैं क्या करूँगा, पहले व्हाट्सएप पर देखूँ यूट्यूब पे क्या भेजा, फिर फोन करूँगा। जो आजकल है जीवन के अति गोर्धक, जो वर्तमान काल में ऊंचे लोग पर छोटे और खोटे चरित्र, उन्नत लाभ पर उथले व्यवहार, विश्व शांति का नारा पर घर घर में झगड़े है, जो बात है मानते हो इस बात को? जो ये चीजें हैं, जीवन की विसंगतियां, वर्तमान काल आडंबर और मिथ्याचार का काल है, जहाँ दिखावा तो बहुत है पर वास्तविकता नगण्य है। इसलिए जिंदगी हमें सोचने के लिए बाध्य करती है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आजकल जो चीजें चल रही हैं, जैसे कि ये नए नए बाबा आ रहे हैं, आपको पता है क्या बताते हैं? कोई शास्त्री आ रहे हैं, बता रहा कथावाचक, बस हाँ ये कर लो, वो कर लो, बना दो, और वो 10 लोग आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। भाई हमारा जो है, हम लोग यहाँ बैठे हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए बैठे हैं, इसलिए तो बैठे हैं कि आचरण आए, संगति अच्छी हो,
है ना। इन चीजों के लिए तो हम, अच्छा आप लोग आए इसलिए तो आए कि आचरण हमारे अंदर हो, हमारा संगति अच्छी हो, इसलिए तो आए हैं। अन्य क्यों आएंगे बिना वजह के, है ना, इन चीजों के लिए। अब देखिए, इंसान जो मनुष्य है वो स्वतंत्र है, अपना जो अच्छा बुरा है अच्छे से सोच सकता है, बिल्कुल स्वतंत्र है। ये हमें निश्चित करना है कि हमें क्या चीज हमारे लिए सही है। अब हमें ये देखना है कि जो यूट्यूब पर हम जिन गुरुओं को देख रहे हैं, उन गुरुओं को सुनने से और उनको देखने से हमें क्या लाभ मिल रहा है, और अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आने से और उन यहाँ की बातें सुनने से, यहाँ की कीर्तन अटेंड करने से हमें क्या लाभ मिल रहा है। आप अगर कोई क्वेश्चन करेंगे किसी भी चीज के बारे में कि प्रभु जी भगवदगीता में ये चीजें लिखी है, तो वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आपको मिल जाएगा, कोई बताएगा, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ आता है, यहाँ से डायरेक्टली आंसर मिलेगा, कोई अपना मन का जो उसके सोचा हुआ है ना वो नहीं देगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ खुद नहीं बता रहा, अपने पास है, जो हमारी गुरु परंपरा से चली आ रही है जो चीज है, वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अपने पास से कोई चीज नहीं बता रहा मैं, क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी ने शुरू से ये चीज करी है, अपने पास से कोई चीज नहीं बताई, जो चीज एज इट इज चलती चली आई है ना, वही चीज सबके सामने प्रेजेंट करी। आज अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, फ्रांस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर देश में इस्कॉन मंदिर है। क्यों है? क्यों? क्योंकि एज इट इज जो भगवान ने जैसे भगवदगीता में कही है, वही प्रभुपाद जी ने सबके सामने प्रेजेंट की है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी हमें सोचने के लिए बाध्य करती है कि हमारे लिए सही चीज क्या है। हमें हमारे जो फैसिलिटेटर, हमारे जो काउंसलर है, जो हम जिनसे हम चाहते हैं कि हम क्या चीज हमें सीखनी है, वो हम किन से चाहें, किससे सीखें, किन से हम अच्छी सी बात जाने, कौन हमें समझा सकता है, कौन हमें चीजें और गलत चीजों को जो है हमें इन चीजों के बारे में बता सकता है, इन चीजों के बारे में। जब तक हम इन चीजों का सहारा नहीं लेंगे ना, तो हमारे अंदर गलत आचरण ही रहेंगे। देखो यूट्यूब, गूगल, फोन, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें जो है लगातार चलती रहती है, और इन चीजों को सारा जो लोग ले रहे हैं ना, वो लोग, आपको पता ही आजकल क्या चल रहा है, थोड़ी देर के लिए करा, हम शांत हुआ, उसके बाद चल भाई चल रहे हैं, आज थोड़ा सा मन मेरा बहल रहा है, बाहर घूमने चल रहे हैं, बाइक उठाओ और चलो हॉस्टल में आओ, यार हॉस्टल में चला दीदी मेरे साथ चलिए, यही होता है। और आचरण अगर अच्छे होंगे, अरे यार वहाँ चल रहे हैं सुपट है, वहाँ पर प्रसाद भी होगा, प्रभु जी से कुछ बात भी हो जाएगी और प्रसाद भी ले लेंगे, ये अच्छे आचरण की पहचान है। क्या चल वहाँ चल रहा है और कोई बात नहीं, प्रभु जी से बात कर लेंगे, अगर होंगे तो मिल लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रसाद ले लेंगे, और अगर वो कहेंगे तो कोई बात नहीं, कहीं घूमने चल देंगे, उनसे थोड़ी जानकारी प्रभु जी से ले लेंगे भगवद गीता के बारे में, और ये समस्या मेरी पढ़ाई के बारे में, ये समस्या है, इन चीजों के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम समझेंगे नहीं ना, तब तक इन चीजों को कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं होने का। ठीक है, अब अभी मैंने क्या बताया कि हम लोग यूट्यूब पर गलत चीजों का सहारा ले रहे हैं, मतलब सही वस्तु की गलत जगह में हम खोज कर रहे हैं, सही चीजों की, शास्त्रों को ज्ञान नहीं दे रहा कोई भी। ठीक है, अभी जो सबसे पहले बताई थी कि इस्कॉन के मंदिरों में और मंदिरों में क्या फर्क है। ठीक है, तो सही वस्तु की हम गलत जगह खोज कर रहे हैं। ठीक है, अब भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन ही मिलेगा। ठीक है, मदिरालय में क्या मिलेगा? जहाँ पर शराब वगैरह मिलती वहां पर शराब वगैरह ही मिलेगी। ठीक है, विद्यालय में क्या मिलेगा? अपना पढ़ाई, विद्या, ये सब चीजें मिलेंगी। इसके अलावा पुस्तकालय में पुस्तकें मिलेंगी आपको बहुत ज्यादा। और दुखालय में क्या मिलेगा? जो संसार, जो ये हमारा संसार है दुखालय है, तो उसमें दुख ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जगह दुखालय है, ये केवल दुख ही मिलेगा, सुख के लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, और मिलने का भी नहीं है। तो मनुष्य जो जीवन है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य फिर है क्या? क्या है मनुष्य जीवन का लक्ष्य? मनुष्य जीवन का लक्ष्य है इस सृष्टि की रचना किसने की, सबसे पहले तो ये जानकारी जो हमारा लक्ष्य है, इसके बारे में जान लें। और यह व्यक्ति कौन है, इस रचना का उद्देश्य क्या है, किस लिए किया है, हम कौन हैं, क्यों बनाए गए हैं, यहाँ क्यों आए हैं, और जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या भेद है, ये प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, प्रकृति और जीव ईश्वर का आपस में क्या संबंध है, उपयुक्त ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा, और गुरु और साधु शास्त्र से। ठीक है, गुरु साधु और शास्त्र से, ये सब चीजें जानकारी है, ये सब चीज हमें ये जो ज्ञान है कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा गुरु और शास्त्र से। ठीक है, तो जीवन जो है तत्व जिज्ञासा, जीवन से तत्व जिज्ञासा, जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा अर्थात परस्पर भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करना। तो इसमें भगवान हम श्लोक में बताते हैं, कर्मसु इंद्रिय प्रतिलाभो
जीवे यावत्तः जीवनस्य तत्व जिज्ञासा दार्तो यज्ञेश्वर कर्मणि। तो इच्छाओं को कभी भी इंद्रिय तृप्ति की ओर आकृष्ट नहीं करना चाहिए। केवल जीवन धारण करने के लिए स्वस्थ जीवन की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन केवल परम सत्य की जिज्ञासा के लिए हुआ है। इसलिए मनुष्य जीवन और कर्म का और कोई लक्ष्य होना नहीं चाहिए। ठीक है। और दूसरा हमारा इसमें जो भगवद्गीता में श्लोक है, ये कर्मंतो लोगन्ते कर्मंध तदर्भ कर्म कौन्तेय मोक्ष समांचर श्री। तो इसमें दूसरा श्लोक है, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, मैं आपको सब चीजें अभी बताता रहूंगा नहीं तो फिर। ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब सबसे चीजें मैंने जो आपको बताई है, हमारे जब तक हम सही खोज में नहीं बैठेंगे ना, जब तक हमें ये नहीं लगेगा कि भी सही खोज क्या है, जब तक हमें ये चीज नहीं पता लगेगी कि जो हमारी जो खोज है, जन्म और मरण की जो मृत्यु की हमारी जो ये चीजें हैं, जब तक हमें चीजें पता नहीं लगेगी कि हमें सही जानकारी कहाँ से मिलेगी और हमें जो हमारी जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा कहाँ से दूर होगी, तो हम इन चीजों में ही जो है उलझे रहेंगे और इनसे अलावा हम आगे बढ़ नहीं सकते बिल्कुल भी। वही चीज में लगे रहोगे। आज यहाँ से गए रूम पर, रोहिणी बात बताई थी बढ़िया, हाँ जी वाली बताई थी, हाँ कोई बात नहीं, अरे जिद चल रहा भैया अंडे खा भैया, वो खाने है मुझे, सॉस बनाना है, क्या बता, अब एक हफ्ते पहले बताया था, अब अगले हफ्ते जाएंगे ना तो कोई बात नहीं, बता देंगे प्रभु जी नहीं खाया था हमने। ये क्या था जो भी मैंने बताया था, 4 चीज हमारे अंदर जिज्ञासा कुछ देर के लिए आई, उसके बाद खत्म हो गई, लेकिन उस जिज्ञासा को हमारे दिमाग में फिट करके रखना है कि भगवान ने हमें भेजा है ना, क्यों भेजा है, एक विशेष कृपा है। कितने हमारे देश की आबादी कितनी है ना, 147 करोड़। अब 147 करोड़ में हमारे मेरठ की आबादी कितनी है, हमारे मेरठ की आबादी जितनी भी है तो उसमें करीब कितने लोग यहाँ बैठे हैं, 32 लाख की आबादी हमारे मेरठ की, उसमें कितने लोग यहाँ बैठे हैं, जरा गिनना एक बार, गिनो जरा एक बार कितने लोग बैठे हैं। तो क्यों भाई, भगवान की इतनी लोगों पे विश्वास कर पाए क्या है, हकीकत में है, इसीलिए बैठे हैं यहाँ पर, इसीलिए बैठे हैं क्योंकि भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इन्हें पता लगे कि जन्म और मृत्युवादी इन चीजों से बचने का उसके पास क्या उपाय है और उसको क्या करना है। इसके लिए उसके पास जो है निर्धारित गुरु, जो साक्षात गुरु होना बहुत जरूरी है इसके लिए। तो ये चीजें हमें कहाँ से मिलेगी, कहाँ से प्राप्त होगी, ये मिलेगी हमें क्लासेस रेगुलर अटेंड करने से, ये मिलेगी हमें एक प्रामाणिक गुरु धारण करने से। ऐसा गुरु नहीं कि भाई आज गुरु बना दूसरे दिन कांड कर दिया, पहुंच गए जेल, खूब बढ़िया एकदम कांड कर दिया। पता है कि नए गुरु ने क्या कांड कर रखा है, ये उनको कांड है। तो प्रामाणिक, जब तक प्रामाणिक गुरु का सहारा हम नहीं लेंगे तब तक हमारे अंदर जो जिज्ञासा भी अगर होगी ना तो वो भी हमारी जो है विफल। तो अभी जिज्ञासा रखो प्रामाणिक गुरु के सहारे, जो प्रामाणिक गुरु होते हैं हमारे उनके लिए। अब जैसे हम मैं अगर कोई चीज आपको बता रहा हूँ तो अपने पास से, मैंने क्या बताया, अपने पास से कोई चीज नहीं, जैसा गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो एज इट इज आपके सामने है। तो अब अगली बार, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जो मैंने आपको बताया ये समझ में आया, सब समझ में आया, कोई बोर तो नहीं हुआ, काम की बातें थी। तो अब ये अगली बार हमारा जो सेशन है ये अगले संडे होगा, तो कौन कौन आना चाहेगा। अच्छा 2 प्रभु नहीं आएंगे आज भी हम बाहर थे, थोड़ा काम में ज्यादा दिक्कत ये है, ऐसा नहीं कि हम आना नहीं चाहते, नहीं वादा करना एक अलग चीज है, वादा करते आ नहीं पाए, कहीं कंजेस्टेड हो गए, वो बातें लगे, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी। इस हफ्ते भी मैं अभी नोएडा से आया, मेरी आपसे जब बात हुई थी मैं नोएडा था, तब आपने कहा था 1 बजे आना, मैं 2 बजे तक पहुंचा, चीज है। चलो कोई नहीं, लेकिन अब अगली बार जो आप इसके क्लास होगी ना, इसके आगे का आपको बताया जाएगा। तो जो जियोलॉजी सेशन है ना, ये 9 सेशन है, ये पहला वाला जो आज हुआ है, अब सेकंड वाला अगले हफ्ते होगा, फिर थर्ड होगा, फिर देखिए जब तक आप रेगुलरली ये अटेंड नहीं करेंगे तब तक आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, पूरी जानकारी आपको जब मिलेगी जब आप पूरी तरीके से अटेंड करेंगे। ठीक है, अब अगली बार आप क्या करेंगे, जिम जाएंगे तो जिम में जाके एग नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना है, और आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है केला खाओ, दूध खाओ, और उसके बाद मेरे से बात करो, मैं बताऊंगा आपको। खजूर, सबसे बड़ी बात, खजूर खाओ। ठीक है, खजूर खाओ।
प्रभु जी बना बढ़िया एकदम। प्रभु जी आप तो खजूर खाना खूब, हाँ? है ना, खजूर खाओ खूब बढ़िया तरीके से। और अगर आगे को कोई भी दिक्कत होती है ठीक है प्रभु जी आपने बताया था कि एग नहीं खाना, लेकिन मेरा तो फर्क लग नहीं रहा, और बताया जरूर फिर बता वो फर्क कैसे नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए और कोई किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा सबसे चीज ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि अभी मैंने जब आपको बताया ना गलत जगह खोज ना करिए, सही जगह खोज करिए। हमें वहां जाना है जहाँ से हमें हमारे जो जीवन की जो समस्या है ना उनका शास्त्र द्वारा हमें जो समाधान मिले, हमें वहां जाना है। तो हमें ये चॉइस करनी है कि हमारे गुरु कौन होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये निर्धारित करना है, ठीक है। ये सबसे पहले बहुत जरूरी है कि सबसे पहले ये निर्धारित करना कि हमारे गुरु कौन होने चाहिए, ठीक है। हाँ तो अब अगली बार आप आज से कल आज तो संडे है, दिन की छुट्टी है, कल जब जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। सब अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा दीजिएगा प्रभु जी को, अगर प्रभु जी है कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा देना। अच्छा सर सब मुझे बताएगा जरूर कि अगली बार जो है उन्होंने क्या क्या चीज सोची, किन किन चीजों को उसे जो है फर्क नजर आया। चारों मतलब दो फर्क अपने अंदर फर्क लाना है। जो चार चीजें है ना, जो निद्रा भय मैथुन जानवरों में भी है और इंसानों में भी है, तो अपने में फर्क ये लाना है कि जानवरों में क्या फर्क है, हमारे में क्या फर्क है, हमने अपने आप को अलग से क्या रखा है। अगले हफ्ते जो आएगा मैं ये पूछूंगा, ठीक है, कि आपके अंदर क्या चीजें हैं जो जानवरों के अंदर अब नहीं है और आपके अंदर क्या है, ठीक है। कोई क्वेश्चन? नहीं गुरुजी। ओके चलिए और